अस्सलाम वालेकुम। पिछले एक हफ़्ते से पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी ख़बरें आना शुरू हो गई हैं और पिछले हफ़्ते या 8-10 दिनों से जो रुपए की कदर है उसमें इजाफ़ा हो रहा है और डॉलर की जो वो है रेट है वो कम हो रहा है इंटर बैंक में भी और ओपन मार्केट में भी। तकरीबन 13-14 रुपये जो है वो डॉलर सस्ता हो गया है मार्केट में, जो कि पाकिस्तानी मईशत के लिए एक अच्छी खबर है। अगर हम देखें तो इस हुकूमत ने कुछ सख्त फ़ैसले, जिसको कहते हैं कि हमने सख्त फ़ैसले किए हैं, जिसकी वजह से वो मईशत मुस्तहकम होना शुरू हो गया है और मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा था वो टल गया है। अब डिफ़ॉल्ट मुल्क नहीं करेगा। इसकी जो एक वो है कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो गए हैं वो भी अभी उसमें भी बेहतरी आना शुरू हो गई है और IMF ने एक इंडिकेट किया है कि वो पाकिस्तान को जो उनका माशी प्रोग्राम है वो बहाल कर देंगे। इसी के साथ साथ जो हमारा इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है वो भी अभी इक्वल बराबर हो रहा है, क्योंकि पिछले इस महीने में 1.7 बिलियन जो 2.7 बिलियन का जो वो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो वो है कमी आई है, हमारी इंपोर्ट कम हो गई है। और हुकूमत ने भी ये फ़ैसला किया है कि 3-4 महीनों तक इंपोर्ट को कम रखा जाएगा, जिसकी वजह से रुपए पे प्रेशर कम आएगा और हमारी जो वो है डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बढ़ जाएगी। अच्छा, होता ये है कि जब मुल्की हालात अनस्टेबल होते हैं या इस तरह की जो माशी अदम इस्तेहकाम होता है, तो इसमें ये जो नौ सरबाज हैं, जो मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स हैं, वो फिर डॉलर ख़रीदना शुरू कर देते हैं, तो डॉलर में अपना पैसा कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब डॉलर जब फ्लक्चुएट करता है तो वो डॉलर को ख़रीद के फिर बेचते हैं, तो उस सारा जो पैसा है जो दूसरे सेक्टर से निकाल के डॉलर में ही चला जाता है। अभी जब ये मईशत के लिए ये जो अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं, तो इस वजह से फिर वो जो डॉलर है वो भी लोग सेल आउट करेंगे, जो जिन्होंने घर में रखे होते हैं, और उसकी वजह से भी जो हमारी वो है रुपए है वो मार्केट में आ जाएगा, जिसकी वजह से मुल्क में एक माशी किस्म का एक वो है ना, मार्केट में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। जिस तरह हम देखें तो ये रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो पिछले 1 साल से बिल्कुल स्टक था, उसमें कोई लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। जब हम पूछते थे ये प्रॉपर्टी डीलर्स और इनसे कि ये क्यों रुका हुआ है, तो सारे लोग यही कहते थे कि सब लोगों ने वो जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट किए हैं डॉलर में और उन्हें डॉलर ले रहे हैं। आज डॉलर 2 रुपये सस्ता हो जाता है, वो ख़रीद लेते हैं, फिर दूसरे दिन डॉलर जो 2-3 रुपये महंगा हो जाता है तो वो बेच देते हैं। तो इस वजह से जो पूरा जो हमारा पैसा था वो डॉलर में चला गया है। अभी जब डॉलर की कीमत में जो कमी आना शुरू हो गई है, तो उस वजह से फिर लोग डॉलर को बेच के दोबारा वो पैसा मार्केट में आ जाएगा। तो इसकी वजह से जो हमारी मईशत है वो मुस्तहकम हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जब हम इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट पे तवज्जो देंगे और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे तवज्जो देंगे, अपनी पैदावार पे तवज्जो देंगे, तो हमारी मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। अभी हम सिंपली देख लेते हैं कि हम बहुत से ऐसे फजूल चीज़ों को भी इंपोर्ट करते हैं। जिस तरह हम किसी सुपर स्टोर में जाते हैं, ये बात अक्सर हमने देखा होगा, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे कुत्तों के लिए भी हम खुराक बाहर से मंगवाते हैं इसी तरह बिल्ली के लिए भी हम खुराक बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक 5% जो तबका है वो इस्तेमाल करता है, बाकी अब हमारा जो वो है डॉलर उस पर ख़र्च होता है। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड से हम चॉकलेट मंगवाते हैं। तो ये ऐसी फजूल चीज़ें हैं कि इस पे तो हुकूमत को बिल्कुल बैन लगानी चाहिए, ताकि हमारा इंपोर्ट जो है वो कम हो जाए और हम अपने एक्सपोर्ट पे तवज्जो दें, तो इस वजह से फिर मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। तो ये जो पिछले 10 दिनों से जो रुपए की कदर में इजाफ़ा हो रहा है, तो हम देखते हैं कि इससे मईशत दोबारा आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम हो जाएगी।